नमस्कार जी। मैं आज आपको बतलाने जा रही हूँ नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के बारे में। छोटी दिवाली भी बोलते हैं इसके बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी कहलाती है। संत कुमार संहिता के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अरुण देव से पूर्व प्रत्युषा काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। यद्यपि कार्तिक मास में मना करते तेल लगाने को, लेकिन 3 दिन तक तेल लगा सकते हैं आप, नहीं लगाना चाहिए। फिर भी इस दिन और बड़ी दिवाली और धनत्रयोदशी के दिन लगा सकते। विशेष महत्व होता है। शरीर विशेषकर शरीर में तेल लगाकर स्नान करना, तिल का तेल लगाकर जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद में स्नान करता है उसके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। स्नान से पूर्व शरीर पर अपामार्ग का जो पौधा होता है वो डाल के स्नान करना चाहिए। और रूप चतुर्दशी भी होती है इस दिन। उसके लिए महिलाओं का होता है। महिलाएं उस दिन जरूर उपटन लगा के नहाएं। उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी के स्वागत में किया जाता है। और उस दिन रूप चतुर्दशी भी औरतों के लिए विशेषकर बहुत महत्व होता है। उपटन लगाएं, तेल मिलाएं उसमें उपटन में तिल का, और फिर स्नान करें। सर धोएं, बाल धोएं पूरे, और पूरा स्नान ढंग से करें। वैसे तो ये भी है कि गुनगुने पानी से करा जाए, जैसे भी आपको कर सकते हैं वैसा करें। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का संहार भी किया था, इसलिए भी मनाई जाती है। और उस दिन फिर स्नान के बाद में जेंट्स भी जो करें, सूर्योदय से पहले ही करें आप लोग। स्नान के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, दक्षिण मुखी में होकर और दक्षिण की तरफ मुंह करके मंत्रों का प्रत्येक नाम से तिलयुक्त हो 3 बार जलांजलि देनी चाहिए। तिल में पानी में लेके और जलांजलि देनी चाहिए। यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये मंत्र आप इस प्रकार बोलें: ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युदेव नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम सूर्य भूतशक्त्याय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टने नमः, ओम व्यक्तोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। और इस दिन भगवान जी के यहाँ दीपक जलाएं। वो दीपदान होता है भगवान के मंदिर में, या तो यहाँ बाहर मंदिर में या आपके घर में मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। मैंने आपको बताया भी दीप जलाने का। और इसके पीछे जो हम मूंग के लिए बताते हैं, मैंने बताया है मूंग डालना, खील डालना। मूंग का मतलब होता है साबुत मूंग डालना, कि घर में हरा होता है मूंग तो हमेशा हरियाली, हरा भरा घर रहे। खील का मतलब होता है वो चावल से बनती है, तो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए हमने वो बताया है कि क्यों डाला जाता है। इससे हमारे लक्ष्मी हमेशा हमारे ऊपर घर में रहे और हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। और इसमें कथा इस प्रकार से है। वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली थी। बलि का दान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वह मांगने को कहा। जब उस समय बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्यों का जो भी व्यक्ति
यमराज के उद्देश्य से दीपदान करें और यम यातना न हो। इन 3 दिनों में दिवाली मनाने वाले का हर घर में लक्ष्मी कभी न छोड़ के जाए। भगवान ने कहा, एवं वस्तु, जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीप उत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। एक अन्य कथा इस तरह से है। प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर अपनी शक्ति से शैतान बन स्त्रियों को भी परेशान करता था। उसने अपने यहाँ 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। वह नित्य सुंदरियों का भोग करता था। भगवान श्री कृष्ण उनका नाश करने का विचार किया। स्त्री उद्धार की बीड़ा उठाया। उसके कष्ट से मुक्त हुए और लोगों ने उत्सव मनाया। अमावस्या के अंधेरी रात को दीप जलाकर उन्होंने उजाला किया। इसके अनुसार असुर के नाश के आनंदित हुए लोग नए वस्त्र पहनकर घूमने निकल पड़े। इससे नरक से मुक्ति के कारण भी नरक चतुर्थी मनाई जाती है। और हम जो दिए जलाते हैं उसका ये है कि हमारे घर में हर कमरे में हर जगह जलाएंगे, वहाँ पे प्रकाश हो, लक्ष्मी आए और जो कुलक्ष्मी हो वो जाए, घर से दरिद्रता जाए और लक्ष्मी आए। और एक और कथा है, ये नरक चतुर्थी की कथा ही है। ये भी ये सुने आप। प्राचीन समय में रनित देव नाम का राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कहने लगे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यमदूतों ने कहा, राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पापों को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बतलाइए जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोला, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। तब विषय को दूतों ने बिना सोचे विचारे के ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्व व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को गया। इसलिए भी मनाई जाती है और सौंदर्य के हिसाब से भी मनाई जाती है। और जो तिल का तेल बताया है वो इसलिए होता है, वो घी के समान होता है। दूसरा, हर चीज़ में लक्ष्मी को भी तिल प्रिय, भगवान विष्णु को भी, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। कड़वे तेल के ना जलाएं, सरसों के, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी आए थे, उनके उसमें भी है, तो खुशी की उसमें हम उसका तिल का तेल जलाते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा हमारे ग्रह पीड़ा सब दूर होती हैं और शुभ फल मिलता है। इसलिए भी तिल का तेल जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।